सभी छात्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सहजानंद ग्लोबल स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई 7 झूला। छात्रों, आपको पता है कि झूला कैसा होता है। हमने आगे भाग 1 में पढ़ाई की झूले के बारे में। तो यहाँ जो लड़का है वह अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा आज मुझे झूला लगा दे, मैं झूले पर झूलना चाहता हूँ। ऐसे लड़का अपनी मम्मी यानी कि अम्मा से कहता है। इस पर चढ़कर वह ऊपर बढ़कर आसमान को छूना चाहता है। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। यानी कि जब लड़का झूला झूलता है तो उसके साथ डाली और पत्ते भी झूल रहे हैं। फिर चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूले पर बैठकर लड़का क्या कहता है कि मुझे दिल्ली और कलकत्ता ले चल। फिर झूला झूलता है तो उसे लगता है कि नीचे की धरती भी झूल रही है। तो छात्रों, हमने भाग 1 में झूले के बारे में पढ़ाई की, शब्दार्थ के बारे में पढ़ा हमने। झूला यानी पालना, पत्ता यानी पर्ण, आसमान यानी आकाश के बारे में हमने पढ़ाई की। फिर अभ्यास में प्रश्नों के उत्तर भी हमने देखे। अब छात्रों, हम स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। छात्रों, अब हम स्वाध्याय के बारे में, प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छात्रों, यहाँ क्या लिखा है? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? प्रश्न क्या है? लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? तो छात्रों, हमने आगे कविता में देखा लड़का अपनी अम्मा से क्या कहता है। तो हम उत्तर देंगे, लड़का अम्मा को झूला लगाने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 2, लड़का किसको छूने की बात करता है? प्रश्न क्या है? लड़का किसको छूने की बात करता है? तो छात्रों, हमें यहाँ उत्तर लिखना है, लड़का आसमान को छूने की बात करता है। प्रश्न नंबर 3, झूला कौन कौन झूल रहा है? प्रश्न क्या है? झूला कौन कौन झूल रहे हैं? तो छात्रों, हमने देखा आगे कविता में कि झूला कौन कौन झूल रहा है। तो हमें उत्तर लिखना है, झूला बच्चों के साथ डाली, पत्ते और धरती भी झूल रही है। तो छात्रों, आपको इस तरह आपकी किताब में दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। यानी कि यहाँ जो सूचना है उनके अनुसार आपको यहाँ अभिनय करना है। तो छात्रों, हम अभी आपका अभिनय नहीं देख सकते, लेकिन आपको घर पे यह अभिनय करना है। आपके माता पिता समक्ष या अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के समक्ष आपको यह अभिनय करना है। तो यहाँ 1 नंबर, केला खाना। तो छात्रों, आपने केला तो खाया ही होगा, तो केला कैसे खाते हैं? इस तरह आपको केला खाने का अभिनय करना है। 2 नंबर, आम चूसना। तो छात्रों, आपने भी आम तो चूसा होगा, तो आम कैसे चूसा जाता है? तो आपको आम चूसने का अभिनय करना है। राखी बांधना। छात्रों, जब रक्षाबंधन आती है तो हम अपनी बहन से कैसे राखी बंधाते हैं? तो राखी कैसे बांधते हैं? तो आपको यह राखी बांधना, यह अभिनय करना है। 4 नंबर, पतंग उड़ाना। यह भी आपको आता है। जब उत्तरायण आती है तब आप पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग कैसे उड़ाते हैं वह आपको पता है, तो आपको पतंग उड़ाने का अभिनय करना है। झाड़ू लगाना। तो छात्रों, यहाँ झाड़ू लगाना यानी सफाई करने की बात है।
तो जो लड़कियां हैं उसे तो पता है कि झाड़ू कैसे लगाया जाता है, तो आपको भी इस तरह झाड़ू लगाने का अभिनय करना है। तो आपको कौन कौन सा अभिनय करना है? केला खाना, आम चूसना, राखी बांधना, पतंग उड़ाना, झाड़ू लगाना, यह अभिनय आपको करना है। प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। छात्रों, यहाँ सूचना क्या दी गई है? काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, यानी कि छात्रों हमने जो कविता पढ़ी उसमें से जो पंक्तियाँ हैं उसे हमें पूर्ण करना है, यानी कि हमें यहाँ लिखना है। तो छात्रों यहाँ क्या लिखा है? अम्मा आज, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अम्मा आज लगा दे झूला, यहाँ क्या लिखेंगे? लगा दे झूला। दूसरी पंक्ति है इस झूले, तो यहाँ खाली जगह में क्या लिखेंगे? पर मैं झूलूंगा। फिर आगे खाली जगह है, तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? इस पर चढ़कर, ऊपर खाली जगह में बढ़कर। आसमान को मैं खाली जगह तो छू लूँगा। तो यहाँ काव्य पंक्तियाँ पूर्ण हमें करनी है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है? आज, यानी कि अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूँगा। इस पर चढ़कर, ऊपर बढ़कर, आसमान को मैं छू लूँगा। इस तरह आपको भी आपकी किताब में यह पंक्तियाँ को पूर्ण करना है। अब प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्रों यहाँ सूचना क्या दी गई है? सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमें सही विकल्प चुनना है। फिर यहाँ जो खाली जगह है उसमें हमें लिखना है। 1 नंबर, मैं खेल खेल खाली जगह, तो यहाँ खाली जगह क्या है? मैं खेल खेल खाली जगह। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, रहा हूँ, रहे है। तो हमें खाली जगह में कौन सा उत्तर लिखना है? रहा हूँ। तो यहाँ खाली जगह क्या होती है? मैं खेल खेल रहा हूँ। 2 नंबर, हम पाठशाला जा खाली जगह, खाली जगह क्या है? हम पाठशाला जा खाली जगह। यहाँ 2 ऑप्शन है, रहे है, रहा हूँ। तो हमें यहाँ उत्तर लिखना है, हम पाठशाला जा रहे हैं। 3 नंबर, यह हाथी है खाली जगह सूंड लंबी है, खाली जगह क्या है? यह हाथी है खाली जगह सूंड लंबी है। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, इसकी, इनकी। तो हमें खाली जगह में लिखना है इसकी। तो यहाँ खाली जगह क्या होती है? यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। 4 नंबर, खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है। यहाँ खाली जगह में क्या है? खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, वह, यह। तो हमें खाली जगह में क्या लिखना है? वह। तो यहाँ खाली जगह में हम वह लिखेंगे। तो यहाँ खाली जगह क्या बनेगी? वह कौवा है, उसका रंग काला है। 5 नंबर, ये तितलियाँ है खाली जगह पंख रंग बिरंगे है। खाली जगह क्या है? ये तितलियाँ है खाली जगह पंख रंग बिरंगे है। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, इनके, उनके। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? इनके। तो यहाँ खाली जगह क्या बनेंगी? ये तितलियाँ हैं, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। 6 नंबर, वे लड़के हैं खाली जगह बस्ते लाल रंग के हैं। खाली जगह क्या है? वे लड़के हैं खाली जगह बस्ते लाल रंग के हैं। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, उनके, इनके। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? उनके। तो यहाँ खाली जगह क्या होती है? वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं। तो छात्रों,
आपको भी आपकी किताब में दी गई खाली जगह को यहाँ सही विकल्प चुनकर यहाँ खाली जगह आपको लिखना है। अब आगे यहाँ भाषा सज्जता, क्या लिखा है? भाषा सज्जता, यानी कि यह जो विरोधी शब्द है उनके अर्थ है, यानी कि उनका जैसा विरोध अर्थ, विरोधी शब्द यानी कि उनका जैसा विरोध अर्थ। तो यहाँ शब्द है, हम पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, फिर आपको भी आपकी किताब में से देखकर पढ़ना है। आज, यहाँ क्या लिखा है? आज, और यहाँ चौकड़ी की गई है, तो आज यानी कि उनका विरोध अर्थ होता है कल। आज तो कल। हंसना तो हंसना, तो यहाँ हंसने का विरोधी होता है रोना। क्या होता है? रोना। आना तो यानी कि आते हैं, तो उनका विरोधी क्या होता है? जाना, यानी कि जाते हैं। आना जाना। फिर यहाँ सोना, क्या लिखना है? सोना। तो सोना का जो विरोधी है वह क्या है? जागना। सोना यानी कि हम जब नींद आती है तब हम सो जाते हैं, वह सोना। और जागना यानी कि हम जाग रहे हैं। तो यहाँ कौन से शब्द है? आज, कल, हंसना, रोना, आना, जाना, सोना, जागना। तो छात्रों, आपको भी आपकी किताब में दिए गए यह शब्द को आपको पढ़ना है, वह विलोम शब्द है। उपयुक्त शब्द आज और कल, आना और जाना, हंसना और रोना तथा सोना और जागना शब्द एक दूसरे के विरोधी है। यह कौन से शब्द है? एक दूसरे के विरोधी शब्द है। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वे परस्पर विरोधी विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो परस्पर विरोधी विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी कि हम क्या कहते हैं? ऊपर तो नीचे, रात तो दिन, ऐसे जो शब्द होते हैं वह विरोधी शब्द होते हैं। अब प्रश्न नंबर 5, विरोधी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। छात्रों, यहाँ क्या लिखा है? विरोधी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे चलना, रुकना। चलने का विरोधी शब्द क्या है? रुकना। तो इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ वाक्य दिए गए हैं, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। दूसरा वाक्य है, हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। यहाँ चलने का वाक्य है, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। रुकना, हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। फिर आगे छात्रों, यहाँ जो शब्द है उनके हमें विरोध अर्थ लिखना है, फिर हमें यह वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ 1 नंबर ऊपर, क्या लिखा है? ऊपर। तो उनका विरोध अर्थ होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। तो हमें उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आकाश ऊपर है, नीचे धरती है। 2 नंबर आसमान। 2 नंबर में क्या है? आसमान। तो आसमान का विरोधी शब्द क्या होता है? ज़मीन। क्या होता है? ज़मीन। तो हमें यहाँ जो आसमान और ज़मीन दोनों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ हमें वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? आसमान में तारे चमक रहे हैं। रमेश जमीन खोद रहा है। अब 3 नंबर चढ़ना। 3 नंबर में क्या है? चढ़ना। तो उनका विरोधी अर्थ क्या होता है? उतरना। क्या होता है? उतरना। तो हमें यहाँ वाक्य में प्रयोग करना है, गिरनार चढ़ना आसान नहीं है। यानी कि गिरनार चढ़ना आसान नहीं है। अब उतरना, गिरनार उतरना भी मुश्किल है। गिरनार उतरना भी मुश्किल है। तो यहाँ क्या है? गिरनार चढ़ना भी आसान नहीं है, तो गिरनार उतरना भी मुश्किल है। अब आगे 4 नंबर छोटा। तो छोटे का विरोधी अर्थ होता है बड़ा।
क्या होता है? बड़ा। तो हमें वाक्य में प्रयोग करना है, मेरा एक भाई मुझसे छोटा है। वाक्य में हम क्या लिखेंगे छोटे के बारे में? मेरा एक भाई मुझसे छोटा है। बड़ा, तो मेरी यानी कि मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है, यानी कि एक भाई मुझसे छोटा है और एक भाई मुझसे बड़ा है। अब आगे योग्यता विस्तार। तो छात्रों यहाँ योग्यता विस्तार में क्या दिया गया है? क, पता कीजिए और लिखिए, झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। यहाँ क्या लिखा है? पता कीजिए और लिखिए, झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। तो छात्रों आपको शायद पता हो या न हो, तो हमें यहाँ लिखना है, झूला गर्मियों के मौसम में झूलते हैं। झूला कब झूलते हैं? गर्मियों के मौसम में झूला झूलते हैं। झूला तो हर मौसम में झूला जाता है, यानी कि बारिश हो, गर्मियाँ हो या ठंडियाँ हो, तो झूला हर मौसम में झूला जाता है। लेकिन किस मौसम में? यहाँ मौसम की बात है, तो सबसे ज़्यादा झूला गर्मियों के मौसम में झूला जाता है। जब गर्मी होती है तब हम झूले में बैठकर झूल रहे हैं। लेकिन किस समय पे? तो जब दोपहर होती है, दोपहर के समय पे बहुत गर्मी होती है, तो हमें गर्मियों के मौसम में झूला झूल रहे हैं। वह भी किस समय? तो दोपहर के समय में हम झूला झूल रहे हैं। ख, आगे ख में क्या लिखा है? किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। छात्रों यहाँ क्या लिखा है? किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो छात्रों आपने कभी भी झूला देखा है या आपके घर पे कोई झूला है? आपने यानी कि आपने बगीचे में देखा हो, आप कहीं भी फिरने गए हो तो आपने झूला देखा हो, आपकी शाला में आपने देखा हो, आपके घर पर है, तो आपने जो भी झूला देखा है उनका चित्र यहाँ बनाना है। फिर आपको इस चित्र में रंग भरना है। छात्रों आपको आपकी पसंद के रंग भरना है। तो छात्रों आज हमने झूले के बारे में पढ़ाई की। यहाँ हमने स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उनके बारे में, फिर सूचना के अनुसार अभिनय करना, काव्य पंक्तियों को पूर्ण करना, वही रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी कि जो खाली जगह है उसमें सही विकल्प चुनकर हमें लिखना। फिर भाषा सज्जता में विलोम शब्द, जो विरोधी शब्द है, उन्हें हमें पढ़ा। फिर विरोधी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विरोधी शब्द देखकर हमें उनके वाक्य में प्रयोग करना। फिर योग्यता विस्तार में हमें झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं, फिर यहाँ किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाना, यह हमने पढ़ाई की। तो छात्रों आपको भी इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। फिर आपकी किताब में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखना है। छात्रों आपको आपकी किताब में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको सही तरह से लिखना है आपकी हिंदी की नोटबुक में। फिर आपको इस वीडियो की जो भी PDF भेजी जाएंगी वह आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। छात्रों आपको भी इस तरह यह वीडियो सुनना है, समझना है। फिर आपको आपकी जो एग्ज़ाम आती है FA4 की, इनकी तैयारियां भी आपको करनी है। छात्रों हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।